गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने लास्ट लेक्चर में एल्काइल और एराइल ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की रिएक्शंस देखी थी। आज मैं आपको उसी यूनिट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड। जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड जैसे होता है ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड RLi, ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड RMgX, उसी तरह से ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड होता है RCu। एक तो ये होता है और एक और होता है R2Cu Li, जिसे कि जिल्मान्स रिएजेंट भी कहते हैं। ओके, तो ये ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड के बारे में, उसकी सिंथेसिस, उसकी रिएक्शंस आज अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, कंपेयर करते हैं ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड को किसके साथ, ऑर्गेनो लिथियम और ऑर्गेनो मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, देखो ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड जो है, ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड एक सॉफ्ट रिएजेंट है। सॉफ्ट रिएजेंट, सॉफ्ट रिएजेंट क्यों इसको बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो कॉपर और कार्बन, उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता है। ठीक है, क्योंकि कॉपर क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब ये है कि कॉपर की अपने इलेक्ट्रॉन देने की इतनी ज़्यादा टेंडेंसी नहीं होती जितनी कि लिथियम और मैग्नीशियम की, कम इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव का आप ऐसे भी कह सकते हो थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब ये भी कह सकते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर कहेंगे थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है, देना कम चाहता है, तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा सही वर्ड है। इसलिए क्या होता है, इसके ऊपर इतना प्लस चार्ज नहीं आ पाता और ना ही ये कार्बन के ऊपर ज्यादा नेगेटिव चार्ज ला पाता, जिसके कारण ये जो बॉन्ड होती है ये क्या होती है, लेस पोलराइज्ड होती है। ठीक है, इसको आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से भी देख सकते हो कि जैसे लिथियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है और एक है कार्बन। तो लिथियम की आप मान लो 1 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो मैग्नीशियम की कितनी है, मैग्नीशियम की 1.2 है, तो इसकी कितनी होगी, इसकी होगी 1.9 और इसकी 2.1। ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब आप देखो सबसे ज्यादा आयनिक कौन सा हुआ, सबसे ज्यादा आयनिक हुआ RLi, क्योंकि R और लिथियम की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है और R मतलब कार्बन की है 2.1, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, तो ज्यादा आयनिक बॉन्ड है। ज्यादा आयनिक बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है कि ये जो लिथियम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब दूसरे को इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और ये बॉन्ड बहुत आयनिक होता है। इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज। इधर की तरफ ये मैग्नीशियम और इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो बॉन्ड थोड़ी कम पोलराइज होगी। इनके बीच में बहुत ही कम है, तो बॉन्ड बहुत कम पोलराइज होगा। इसलिए इनकी रिएक्शंस में भी थोड़ा फर्क होता है, क्योंकि लिथियम और मैग्नीशियम जैसी रिएक्शंस देते हैं, ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड उनसे थोड़ी अलग रिएक्शन देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक सॉफ्ट रिएजेंट है। सॉफ्ट रिएजेंट क्यों कह रहे हैं, आपने पढ़ा होगा हार्ड सॉफ्ट, हार्ड और सॉफ्ट। हार्ड में आपने पढ़ा होगा किसी के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है ना, वो उतना हार्ड एसिड होता है। इसी तरीके से आप देखो, क्योंकि आप कह रहे हो कॉपर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कम देना चाहता है अपने इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव चार्ज भी तो कम ही आएगा, कम आएगा, तो इसको क्या कहते हैं, सॉफ्ट रिएजेंट कहते हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये एक सॉफ्ट रिएजेंट है। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि कॉपर एक सॉफ्ट रिएजेंट है। क्यों है सॉफ्ट रिएजेंट? क्यों? क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, उसकी दूसरों को इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जो है वो कम है। ठीक है, सॉफ्ट रिएजेंट क्यों है? क्योंकि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या निकला
कि इसकी ये जो बॉन्ड है कॉपर और कार्बन की लेस पोलराइज्ड है। क्यों है लेस पोलराइज्ड? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दोनों के बीच में बहुत कम है, इसलिए इसकी जो रिएक्शंस होती हैं ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड की वो डिफरेंट होती है किससे? ऑर्गेनो लिथियम और ऑर्गेनो मैग्नीशियम से। पहला ये इसका कंपैरिजन हमने किया। अब अपन पढ़ेंगे इसकी सिंथेसिस रिएक्शन कि ये जो ऑर्गेनो कॉपर के मैंने दो कंपाउंड बताए हैं आपको, RCU और R2CuLi, इसको अपन सिंथेसाइज करें। तो देखो सिंथेसिस करते हैं, सबसे पहले RCU का सिंथेसिस करते हैं अपन, ठीक है। तो RCU के सिंथेसिस में देखो क्या है, एक तो लेते हैं एल्काइल लिथियम, ठीक है, और एक लेते हैं अपन कॉपर हाइड्राइड, जो कि इसका भी दोनों को इक्वल प्रोपोर्शन में लेते हैं, 1 मोल 1 मोल। तो उससे क्या होता है, इससे RCU बन जाता है और लिथियम आयोडाइड निकल जाता है। ये है सिंपल सिंथेसिस जिसमें एक एल्काइल लिथियम दिया, एक कॉपर आयोडाइड दिया। इसी तरीके से ये फर्स्ट सिंथेसिस है RCU की, R2CuLi जिसे कि जिल्मान्स रिएजेंट भी कहते हैं। इसकी सिंथेसिस के लिए अपन इन्हीं से ही करेंगे सिंथेसिस, लेकिन थोड़ा सा प्रोपोर्शन अपन इसका क्या लेंगे, डिफरेंट लेंगे। ये जो RLi है इसके तो लेंगे 2 मोल और जो CuI है इसका लेंगे 1 मोल, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे क्या बनेगा, R2CuL के अपन ने 2 मोल तो लिए एल्काइल लिथियम के, 2 मोल तो इसके लिए और 1 मोल लिया है कॉपर आयोडाइड। तो R2CuLi बन गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक लिथियम बच गया और एक आयोडाइड बच गया, तो लिथियम आयोडाइड बॉन्ड बनता है। ये दोनों प्रिपरेशन आपको पता होनी चाहिए, एल्काइल लिथियम और कॉपर आयोडाइड दोनों रिएजेंट्स अपन बना लेंगे, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसकी रिएक्शंस। देखो ये टॉपिक इजी भी है और एग्जाम में आने के इसके बहुत चांस रहते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बहुत आता है, R2CuLi जो रिएजेंट है। अब अपन देखते हैं इसकी रिएक्शंस। देखो रिएक्शंस में सबसे फर्स्ट अपन इसके रिएक्शन देखते हैं विद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ जो रिएक्शन है, सबसे पहले मैं बनाती हूँ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो देखो ये हो गया, देखो ये एस्टर बना दिया मैंने। अगर आप चाहो तो एस्टर ना बना के एल्डिहाइड भी बना सकते हो। ये एल्डिहाइड हो गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हो गया, ठीक है। एस्टर भी बना सकते हो, लेकिन इन दो के अलावा जैसे अगर अपन चाहें तो अमाइड भी बना सकते हैं और कार्बोनिल क्लोराइड भी बना सकते हैं, वो सब भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। लेकिन रिएजेंट्स जो आप लोगे, जैसे आपने लिया RMgX, RLi, हर रिएजेंट अलग अलग तरीके से रिएक्शन करता है इसके ऊपर। ये देखो आप, ये जो कार्बोनिल, ये जो कार्बन वाली साइड होती है ना, ये होती है हार्ड साइड। हार्ड साइड क्यों होती है? क्योंकि ऑक्सीजन लगातार इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना देता है, जिसके कारण ये हार्ड साइड होती है। और हार्ड साइड होने के कारण जो हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, जैसे RMgX, अभी अपन ने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है मेटल और कार्बन के बीच में, RLi, ये हार्ड रिएजेंट्स यहाँ अटैक करते हैं और इस अटैक को हम कहते हैं 1,2 एडिशन, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखो, ये है न्यूक्लियोफाइल। तो जब न्यूक्लियोफाइल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बोनिल पे अटैक करेगा, तब हम उसे 1,2 एडिशन कहते हैं। और वही न्यूक्लियोफाइल करते हैं जो हार्ड है, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा। ये एक और साइड हो सकती है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो एक और जगह अटैक कर सकता है, वो है ये डबल बॉन्ड। वैसे तो डबल बॉन्ड हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देती है, आपको पता होगा, लेकिन यहाँ जो डबल बॉन्ड है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देती है। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये कार्बोनिल आगे खींचता रहता है, इसमें कॉन्जुगेशन है, तो ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो कमी जहाँ पे होगी वहाँ तो फिर इलेक्ट्रॉन
रिच वाला ही अटैक करेगा। समझ में आ रही बात? तो यहाँ अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ऐसी डबल बॉन्ड बताओ जहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा हो, वो है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल्स। क्यों? क्योंकि उस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ खिंच जाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण वो भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल में न्यूक्लियोफाइल दो जगह अटैक कर सकता है, एक तो कार्बोनिल पे, एक डबल बॉन्ड पे। हार्ड न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल पे अटैक करते हैं और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल अभी अपन ने बोला RCU सॉफ्ट है, ठीक है, इसलिए ये कहाँ अटैक करता है? इस डबल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो उसे कहते हैं 1,4 एडिशन, ठीक है, और इसी को हम कहते हैं माइकल एडिशन। ये आप ध्यान रखिए, 1,2 एडिशन या डायरेक्ट एडिशन भी कहते हैं इसको। तो ये दो तरह अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल में दो रिएक्शंस हो सकती है। कार्बोनिल पे अगर अटैक है तो 1,2 एडिशन डायरेक्ट एडिशन, यहाँ अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो 1,2 एडिशन माइकल एडिशन। अब ये वाला तो देखो आपको इजीली आता होगा, R यहाँ पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, MgH जुड़ जाएगा, अगली स्टेप में वाटर दे दो, अल्कोहल बन जाएगा। अब अपन करेंगे माइकल, क्योंकि जो अपना ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट है वो सॉफ्ट रिएजेंट है, वो सॉफ्ट साइड पे अटैक करेगा, ऐसी साइड जो कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये ज्यादा थी तो हार्ड, सॉफ्ट साइड पे अटैक करेगा, सॉफ्ट की रिएक्शन। तो अब अपन करते हैं इसकी माइकल एडिशन रिएक्शन, बताती हूँ मैं आपको कैसे करता है रिएजेंट। तो ये अपन ने बना लिया, ये अपने पास हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, ओके। और इसकी रिएक्शन अपन ने कराई R2CuLi, R कुछ भी हो सकता है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया फिनाइल PH2CuLi, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो फिनाइल ग्रुप है वो यहाँ अटैक करेगा। यहाँ जब फिनाइल ग्रुप, फिनाइल नेगेटिव ही है क्योंकि R कॉपर थोड़ा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, मतलब लेस है, लेकिन फिर भी मेटल होने के कारण इसको देता तो है। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल कौन है? फिनाइल ग्रुप है, जो जब यहाँ अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आगे खिसक जाएगा और ये आगे खिसकते ही ये यहाँ आ जाएगा। तो आप देखो 1 2 3 4, तो 1 और फिर 4th साइड पे एडिशन हुआ, इसीलिए माइकल एडिशन को क्या कहते हैं? 1,4 एडिशन कहते हैं, 1,4 एडिशन या फिर माइकल एडिशन, ठीक है। अब देखो इसके एडिशन कराएंगे तो आप फिनाइल को जोड़ दो इसके अंदर, यहाँ पे हम फिनाइल जोड़ते हैं, तो देखो ये फिनाइल जुड़ गया और ये यहाँ पे ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, इधर CH3 हो जाएगा और डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगी? यहाँ, और फिनाइल जुड़ गया, ठीक है। और जो नेगेटिव चार्ज है उसमें या तो अगर कुछ नहीं लिया, सिर्फ ऑर्गेनो लिथियम, ये ऑर्गेनो कॉपर लिथियम लिया है, तब तो आप यहाँ पे लिथियम जोड़ दो। अगर इसके साथ कई बार CH3 SiCl ट्राई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड भी लेते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं Me3 मिथाइल 3 सिलाइल क्लोराइड, ये भी लिखते हैं। तो ये भी कई बार लिया जाता है इसके साथ। तब क्या होगा? तब आप लिथियम ना जोड़ के यहाँ पे क्या जोड़ोगे? तब आप जोड़ देना ये जो सिलिकॉन का कंपाउंड है SiCH3, ये यहाँ पे एक रिएक्शन हो गई। और उसके बाद में क्या होगा? देखो उसके बाद में ये जो बॉन्ड है ये वापस टूटेगा इधर से इधर, यहाँ से यहाँ, ठीक है। और होगा क्या? ये pH लगा हुआ है, ये इस तरीके से था, यहाँ वापस डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव पे वही SiCH3, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव, ठीक है। अब आप क्या कराओगे? अब इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे। तो हाइड्रोलाइसिस में यहाँ इसको क्या मिल जाएगा? H मिल जाएगा, H लग जाएगा।
इसमें अल्कोहल नहीं बना, बना क्या, कीटोन ही बना। पर हम कह रहे हैं 1,4 एडिशन होता है, 1,4 एडिशन होता है, लेकिन पहली स्टेप में होता है 1,4 एडिशन। लास्ट में प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट यही बनता है कि आप इसको डबल बॉन्ड पे ऐड करें, सिंपल डबल बॉन्ड पे ऐड करना, ये तो मैकेनिज्म है। अगर आप डायरेक्टली प्रोडक्ट लिखना चाहते हो तो आप डबल बॉन्ड पे इधर की तरफ तो वो न्यूक्लियोफाइल लगा दो और ये नेगेटिव पे कौन आ जाएगा, H, क्योंकि लास्ट में H2 आता है। लेकिन मैकेनिज्म अगर आप देखोगे तो पहले 4 पे ही जाता है और फिर 4 से वापस शिफ्ट होके वो यहाँ आता है नेगेटिव चार्ज, ये है माइकल एडिशन। तो RMGX और उनसे कैसे डिफरेंट है कि RMGX और RLI ज्यादातर डायरेक्ट एडिशन देते हैं, 1,2 एडिशन देते हैं, इसे 1,2 कहते हैं। और जो ये अपना RCU या R2CuLi है, RCU का भी मैकेनिज्म यही होगा, वो 1,4 एडिशन देता है। तो ये पहली हो गई रिएक्शन विद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। अब दूसरी अपन देखते हैं रिएक्शन विद इपॉक्साइड। रिएक्शन विद इपॉक्साइड, ओके, इपॉक्साइड के साथ रिएक्शन विद इपॉक्साइड में ये अपन ने एक एग्जांपल लिया जिसमें ये इपॉक्साइड की बॉन्डिंग टुवर्ड्स दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पे एक ग्रुप लगा रखा है अवे C2H, ठीक है। अब आपको रिएक्शन करानी है इसके साथ R2CuL। अब आप देखो इस तरीके से अगर आपको दे रखा है कि आपको इपॉक्साइड जो है उसकी बॉन्ड आपको टुवर्ड्स और अवे दिखा रखी है इस तरीके से कि टुवर्ड्स में आपको थोड़ी सी मोटी थिक बॉन्ड दिखाएंगे और अवे में आपको कैसे बताएंगे, इस तरह से। तो अगर आपको इपॉक्साइड की बॉन्ड थिक या अवे स्टीरियो उसकी दे रखी है तो फिर आपको उसको खोलने के लिए भी स्टीरियो देखनी पड़ेगी। अगर इपॉक्साइड की बॉन्ड टुवर्ड्स है तो आप अवे से खोलोगे, अगर ये टुवर्ड्स है तो ये इसको अवे से खोलोगे, और उल्टा अगर ये अवे है तो ये टुवर्ड्स से खोलोगे। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ऐसे एग्जांपल में जिसमें ये चीज दिखा रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, जैसे अगर हमें क्योंकि टुवर्ड्स है तो अवे से खोलेगा, तो अवे से खोलेगा तो अवे से खोलेगा तो R कहाँ चला जाएगा, अवे हो जाएगा। फिर इसको खोलेगा अवे से तो खुद अवे पे लग जाएगा और ये इस तरीके से खुल जाएगी। तो R तो अवे और टुवर्ड्स कौन रह जाएगा, O-। अगर आपके साथ में Me3 SiCl दे रखा है तो नेगेटिव के साथ क्या लग जाएगा, SiMe3+, ठीक है। और इधर क्या रह जाएगा, इधर रह जाएगा, देखो यहां से तो खुल गया ना, यहां से तो खुल गया, तो ये टुवर्ड्स कहां रह गया, इधर O नेगेटिव SiMe3+, और यहाँ एक चीज और है अवे C2H, ठीक है। इसे यहाँ अटैक किया तो ये खुल गया, यहाँ ये पहले से ही टुवर्ड्स पे लगा हुआ था और ये इस तरीके से अटैक किया, और फिर आप इसका अटैक करा दो H2O का, तो H2O का जब अटैक होगा तो यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ C2H5 आ जाएगा और ये, ठीक है। इस रिएक्शन को रीजियो सेलेक्टिव भी कहते हैं, रीजियो सेलेक्टिव। रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस देखो क्या होती है, वो रिएक्शन होती है जहां पे दो स्ट्रक्चरल आइसोमर बने और एक स्ट्रक्चरल आइसोमर जो है वो ज्यादा बने और एक कम। स्ट्रक्चरल आइसोमर अगर आपको पता है तो जैसे आप सिंपल एग्जांपल में ये ले सकते हैं, जैसे ब्यूटेन है और दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर है क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C4H10, लेकिन दोनों अलग अलग कंपाउंड है, ये ब्यूटेन है और ये 2-मिथाइल प्रोपेन है। तो स्ट्रक्चर में डिफरेंस है क्योंकि एक में ब्रांच है, एक में ब्रांच है। तो अगर किसी रिएक्शन में ये ज्यादा बने और ये कम बने तो वो रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि बनने वाले प्रोडक्ट आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। तो ये रिएक्शन भी रीजियो सेलेक्टिव है। क्यों है रीजियो सेलेक्टिव, आप देखो एक तो
इपॉक्साइड की रिंग वहां से खुलती है जहां स्टीरिक हिंड्रेंस क्या होती है, कम होती है। तो ये जो इपॉक्साइड की रिंग है ये यहीं से खुलेगी, इधर की तरफ से नहीं खुलेगी। तो कनेक्टिविटी का डिफरेंस आ गया, ये वाला नहीं बनेगा, ये बनेगा, तो रिजियो सेलेक्टिव हो गई। प्लस क्योंकि समझ में आ गई बात रिजियो सेलेक्टिव वाली कि आर हमेशा यहीं लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा। यहाँ लगेगा तो सेम बनेगा, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा क्योंकि आर ही तो लगना है एक्स्ट्रा, लेकिन सेलेक्टिव हो गई, यहाँ से खुलेगी ही नहीं रहेगी, इसीलिए रिजियो सेलेक्टिव है रिएक्शन। प्लस रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव भी है। ये जो रिएक्शन है इपॉक्साइड वाली स्टीरियो सेलेक्टिव क्यों है? स्टीरियो सेलेक्टिव इसलिए है कि जैसे मान लो ये एक एग्जांपल है, इसमें ये इसको अवे से खोलता है, तो आप देखो ये जो लगने वाले ग्रुप्स हैं ये अवे ही रहेगा और ये C2H5 अवे, ये कभी टुवर्ड्स नहीं आ सकता, दोनों टुवर्ड्स नहीं, एक टुवर्ड्स और एक अवे वाला स्टीरियो आइसोमर नहीं बनेगा कि ये टुवर्ड्स हो और ये अवे हो, या फिर ये टुवर्ड्स हो, मतलब ये टुवर्ड्स इनके साथ कभी नहीं बनेगा वो वाला स्टीरियो। वो भी तो पॉसिबल है ना कि ये टुवर्ड्स हो, लेकिन टुवर्ड्स वाले में रिंग ओपनिंग नहीं होगी क्योंकि इपॉक्साइड क्या है, टुवर्ड्स है, तो हम ओपनिंग किधर से करते हैं, अवे से। इसमें भी सिलेक्टिविटी इसकी, ये रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव भी है। तो ये चीजें अगर आप बताते हो तो और अच्छी रिएक्शन हो जाती है कि कैसे रिजियो सेलेक्टिव और स्टीरियो सेलेक्टिव है। तो ये हो गई रिएक्शन विद इपॉक्साइड।